सुनो आत्मा के पथिक, अगर तुम थक गए हो जीवन से, अगर दरवाजे बंद हैं, रास्ते नहीं दिखते, कर्म करके भी फल नहीं मिलता, तो रुक जाओ एक पल और महादेव की बात याद करो। महादेव कहते हैं, रोज सुबह उठो 108 बार नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, कर्मों का जाल टूट जाएगा और ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए कार्य करेगा। ये कोई भावुक वाक्य नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है, शिव का ऑफिशियल, आत्मा को जगाने वाला चैनल। आप इस समय देख रहे हैं, ये चैनल सिर्फ कथा नहीं, बल्कि शिव की चेतना से जोड़ने का माध्यम है। यहां हम आपको देते हैं मंत्रों की शक्ति, तंत्र का गूढ़ रहस्य और सच्चे अनुभव। अगर आप शिव भक्त हैं या बनना चाहते हैं, तो इस क्षण वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी केवल एक नमः शिवाय से बदल जाए। नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का अर्थ। अब समझते हैं इस मंत्र का गूढ़ अर्थ क्या है। ओम, ये कोई अक्षर नहीं, ये सृष्टि की पहली ध्वनि है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा में सबसे पहला कंपन ओम जैसा था। जब आप ए कहते हैं, तो आपकी आवाज 3 स्तरों से गुजरती है, गला, हृदय और मस्तिष्क। नम, इसका अर्थ है नमन, समर्पण, झुक जाना। यह अहंकार को त्यागने की क्रिया है। टी, शिवाय, शिवाय का अर्थ है शिव के लिए। शिव जो सृष्टि, स्थिति और लय है, जो नाश करते हैं पर उसी से नया जन्म भी देते हैं। तो पूरा मंत्र कहता है, हे शिव, मैं तुझमें समर्पित हूं, ओम से जुड़कर अहं को त्याग कर तेरी शरण लेता हूं। इस मंत्र का विजान आपके शरीर में सर चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हर अक्षर किसी न किसी चक्र को संतुलित करता है। अक्षर असर चक्र। ओम, ऊर्जा का उद्गम सहस्रार, नन, मूल शुद्धता, मूलाधार। मम, स्थिरता, स्वकाश का बोध, आजा चक्र व प्राण का संचार। मणिपुर, ये आनंद की स्थिति, हृदय चक्र। ये मंत्र केवल धर्म नहीं, शरीर का विज्ञान है। जाप विधि क्या करें। मन, सुबह सूर्योदय से पहले उठें। डू, शौच स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठें। आंखें बंद करें, ध्यान केंद्रित करें, मन से बोले नमः शिवाय 108 बार। माला हो तो रुद्राक्ष की हो। 7 हर बार मंत्र में भाव हो, शक्ति हो, आस्था हो। गलतियां न करें, जल्दी मत करें, मंत्र दौड़कर न पढ़ें, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए न बोले, दूसरों को दिखाने के लिए न करें। यह आपका निजी शिव योग है। 108 बार क्यों? अब प्रश्न उठता है, महादेव ने 108 बार क्यों कहा? क्यों न 10 बार, 20 बार या 1000 बार? इसका रहस्य छिपा है योग, ज्योतिष और तंत्र में। 108 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांड की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है महादेव ने 108 बार जाप करने को ही क्यों कहा? क्यों नहीं 100 बार, 1000 बार या 11 बार? इसका उत्तर है 108 ब्रह्मांडीय गणित, ज्योतिषीय योग और तांत्रिक ऊर्जा का मिलन बिंदु है। यह संख्या सिर्फ एक गिनती नहीं, ये एक जीवित तंत्र है। ज्योतिष में 108 का रहस्य। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 12 राशियां होती हैं, मेष से मीन तक। नवग्रह 12 राशियां 108। मतलब जब आप 108 बार जाप करते हैं, तो आपकी ऊर्जा पूरे ग्रह मंडल और राशियों को संतुलित करती है। जिनके ग्रह बिगड़े हुए हो, जिनका जन्म कुंडली दुर्बल हो, उनके लिए यह मंत्र एक ब्रह्मास्त्र है। मानव शरीर और 108 नाड़ियों का संबंध। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं, शरीर में कुल 70,000 नाड़ियां होती हैं, पर इनमें से 108 नाड़ियां प्रधान हैं। जब आप 108 बार नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये सारी 108 नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। नाड़ियां सक्रिय हो तो ऊर्जा प्रवाहित होती है, रोग दूर होते हैं, मन शांत होता है और शरीर दिव्यता से भर जाता है। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख शिव पुराण के अनुसार, जो भक्त प्रातःकाल 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, वह साक्षात शिव का प्रिय बन जाता है। कौल तंत्र, रुद्रयामल तंत्र
और विज्ञान भैरव तंत्र में भी 108 को मंत्र सिद्धि का संपूर्ण चक्र माना गया है। तांत्रिक कहते हैं मंत्र जब तक 108 बार नहीं दोहराया जाए वह ब्रह्मांड में पूरी तरह सक्रिय नहीं होता। खगोल और ब्रह्मांड विज्ञान में 108 पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का भी लगभग 108 गुना है। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह ब्रह्मांड की लयबद्धता है। शिव इस लय के अधिपति हैं। जब आप 108 बार मंत्र बोलते हैं तो आप अपने शरीर और ब्रह्मांड की आवृत्ति को एक कर रहे होते हैं। वाय रुद्राक्ष की माला 108 दाने क्यों? रुद्राक्ष माला में हमेशा 108 दाने होते हैं। आखिरी दाना मेरु कहलाता है, जिसको गिनते नहीं। 108 दानों की माला से जाप करना मतलब है पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके शिव तक पहुंचना। शिव तंत्र में 108 की सिद्धि प्रक्रिया तंत्र में कहा गया है, जब काले यत्र संख्या त्रयम अष्टोत्रम भवेत तत्र पूर्ण मंत्रस्य फलदं स्यात् शेषत। अर्थ, जब मंत्र को 108 बार बोला जाए तभी वह पूर्ण फल देने में समर्थ होता है। 10 बार बोलना केवल मानसिक शांति, 21 बार बोलना रोगों में राहत, पर 108 बार बोलना भाग्य परिवर्तन। जाप के बाद परिवर्तन कैसे होता है? जब आप रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय बोलते हैं तो आपकी आभा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर हटती है, ध्यान की गहराई बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति तेज होती है और सबसे जरूरी आपके कर्म फल देने लगते हैं, क्योंकि तब आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। और क्या करें? वहां जाप के समय एक पात्र में जल रखें। जाप पूर्ण होने पर उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर 108 जाप के बाद एक संकल्प लें, हे शिव, मेरे अंदर के अंधकार को दूर कर ज्ञान का दीपक जला। यदि संभव हो तो सोमवार को बिल्वपत्र अर्पित करें और हर पत्र पर नमः शिवाय लिखें या मन में बोलें। दर्शकों से पुनः अनुरोध, अपने जीवन को बदलने का एक सरल उपाय। आपने इस दिव्य ज्ञान को जाना, अब इसे अपने जीवन में उतारिए। रोज सुबह केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं, पर यह अभ्यास आपको रोग, शोक और दुर्भाग्य से मुक्ति दे सकता है।